हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं विजयनगर एम्पायर की क्लास। देखिए, इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा, उसी तरीके से हमको विजयनगर साम्राज्य को पढ़ना है साउथ में। अब जैसे आपने दिल्ली सल्तनत में क्या पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश आए? गुलाम वंश आए, उसके बाद खिलजी, उसके बाद आप लाइन से तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद लोधी। उसी तरीके से इसमें भी वंश आएंगे। विजयनगर में कौन कौन से? संगम वंश, सालु वंश, तुल्लु वंश और अराविडु। ये सब साउथ के नाम है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विजयनगर साम्राज्य में आपको एक चीज ये समझना है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि विजयनगर साम्राज्य कब बना। तो ये टाइम क्या है? 1336। और 1336 किसका टाइम है? दिल्ली सल्तनत की तरफ जाइए। दिल्ली में राजा कौन होगा? 1290 में खिलजी वंश खत्म हो जाता है, तो 1336 में कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। ये चीज याद रखिएगा। कंटेम्प्ररी इसी तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे पूछ के आपको ये भी देखेंगे कि 1650, ये दिख रहा है आपको। अगर ये पूछ ले कि खत्म कब हुआ था, तो मुगल वंश का शासन आ जाएगा ना। और कौन आएगा? जहांगीर। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो एक चीज ये भी याद रखना है कि आपको ये याद रखना है कि उस ईयर में रिलेटेड क्या क्या और चीजें हुई हैं, ये भी आपको अपने दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहले विजयनगर की स्थापना संगम वंश ने की थी, और संगम वंश में भी किसने? हरिहर और बुक्का ने। ये दो नाम हैं, आपको एक साथ दिखेंगे, हरिहर एंड बुक्का। हरिहर बुक्का सब लोग बोलते हैं, वो दोनों भाई हैं। एक्चुअली में ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ब्रदर हैं, और इनके पिता का नाम क्या है? संगम है। इसी वजह से जिस वंश की शुरुआत होती है वो क्या कहलाती है? संगम वंश कहलाती है। तो कई बार आपसे मान लीजिए कि पूछ दे कि फादर का नाम बता दीजिए, पीसीएस वाले ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक। या हरिहर के भाई का नाम बता दीजिए, या बुक्का के भाई का नाम बता दीजिए। इतना आसान सवाल पूछेगा नहीं, मतलब एक फिर भी आइडिया होना चाहिए आपको कि हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने मिलकर क्या किया? स्थापना की संगम वंश की, और विजयनगर एम्पायर को बनाया। ये दोनों सर्व करते थे कहां पे? वारंगल में। वारंगल की तले काम्पिली में। कहां पे करते थे? काम्पिली में करते थे। और काम्पिली जब जीतता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों को लेके जाता है और इस्लाम अपनाता है। ये दोनों क्या हो जाते हैं? इस्लाम अपनाते हैं। लेकिन जब वो फिर से साउथ आते हैं राज करने के लिए तुगलक के अंडर में, तुगलक के अंडर में ये क्या करते हैं? राज करने। देखिए, विजयनगर एम्पायर को समझने के लिए ना, आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लड़कों को इन्हीं एम्पायर्स में होती है। उसका रीजन ये है कि बाकी आप तो खूब सारा सुने रहते हैं, पढ़े रहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि पीछे की स्टोरी पता नहीं है, तो बस काम चल रहा है, किसी तरीके से रट लीजिए। तो कुछ नहीं करना है, आपको ये याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में राज कर रहा है। वो क्या करता है कि काम्पिली जीतता है, वहां के दो फाइटर्स को, हरिहर और बुक्का को ले जाता है, वहां पे इस्लाम अपनाता है। उसके बाद इनको फिर से साउथ भेजता है अपना प्रचार प्रसार के लिए और एक्सपेंशन के लिए। जब ये साउथ आते हैं दोबारा, तो ये एक विद्या सेंट से जो है क्या होते हैं? विद्यारण्य हैं ये, उनसे क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। और ये जो स्कॉलर थे, सेंट थे, उनको वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, ये सारे ज्ञान थे, इसी वजह से ये सेंट थे। ये क्या करते हैं कि इन दोनों को ये फिर से क्या बनाते हैं? वैदिक धर्म में ले आते हैं, और आज के जमाने में यानी हिंदू धर्म में इनको फिर से कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ये कहां पे लड़ रहे थे? काम्पिली में। ये किसके अंडर आता है? तो वारंगल क्षेत्र के अंदर आता है, ठीक। उसके बाद इन्होंने विजयनगर की राजधानी किसको बनाया? हम्पी। अब हम्पी के खंडहर से भी क्वेश्चन आते हैं, क्यों? ये आप बताइएगा कमेंट में कि हम्पी क्यों करंट में है। उसके बाद ये विद्यारण्य सेंट के साथ क्या होते हैं? जुड़ते हैं, वहां से उनसे सीखते हैं, और सीखने के बाद ये फिर से तब जाके ये संगम वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद संगम वंश का पहला रूलर होगा हरिहर प्रथम, यानी हरिहर फर्स्ट। जब हरिहर फर्स्ट प्रथम रूलर होगा और बुक्का उसके बाद दूसरा, लेकिन जब भी फाउंडर का नाम आएगा तो दोनों भाइयों का नाम एक साथ आएगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद ये डायनेस्टी 1485 में खत्म हो जाएगी। उसके बाद कौन सा आएगा? सालुब वंश। इसके फाउंडर कौन थे? सालुब नरसिंह। इसके फाउंडर कौन है? सालुब नरसिंह। उसके बाद कौन सा वंश है? तुलु वंश। इसके फाउंडर वीर नरसिम्हा इसके फाउंडर हैं। उसके बाद अराविडु वंश और इसके फाउंडर कौन है? तिरुमल हैं। ठीक है, तो अब एक चीज इसको फिर से याद कर लीजिए, इस ऐसे SST होता है ना सब्जेक्ट, SST और उसके बाद A। अब ये याद रहेगा। कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ दिया अगर आपसे, आप बोले कि विजयनगर एम्पायर की क्रोनोलॉजी SST A में कौन सा हो गया? संगम, सुल्लु, तुल्लु, अराविडु। उसके बाद आपको याद करना है फाउंडर। देखिए कभी कभी होता है ये क्या है कि मैच दी फॉलोइंग में आपको डायरेक्ट दे दे फाउंडर कौन कौन से हो गए आपके? हरिहर बुक्का, सुल्लु नरसिंह, उसके बाद वीर नरसिंह। पहले सुल्लु फिर वीर नरसिंह दोनों हैं। ठीक है, ये नरसिंह है, ये नरसिम्हा है। थोड़ा सा कंफ्यूज क्योंकि देखिएगा अभी आप एक ही नाम से कई लोगों को देखेंगे, हरिहर द्वितीय, बुक्का द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। इसी तरीके से नरसिम्हा भी आप कंफ्यूज होंगे कि नरसिम्हा कहाँ से नरसिम्हा आगे। कौन कौन साउथ की पिक्चर देखा है? साउथ पिक्चर में देखोगे ये नाम बहुत चलता है, वीर नरसिम्हा। और राजा जो होते हैं वीर नरसिम्हा, तो सबसे ज्यादा हमको वीर नरसिम्हा पढ़ना भी है विजयनगर एम्पायर में, ये भी याद रखिएगा। नरसिम्हा वंश में ही मतलब तुल्लु वंश में ही पढ़ना है। उसके बाद अराविडु में तिरुमल, ये एकदम याद रखिएगा SST A। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना संगम वंश की शुरुआत। तो संगम वंश की शुरुआत मैंने बताई जैसा कि हरिहर बुक्का इसके फाउंडर हैं। राजधानी हम्पी, किससे? विद्यारण्य से शिक्षा लिए और पिता का नाम संगम। उसके बाद हरिहर द्वितीय आते हैं और हरिहर द्वितीय जो उपाधि ग्रहण करते हैं वो किसकी है? महाराजा धीराज। क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऐसा संगम वंश का राजा था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की? वो कौन था? हरिहर द्वितीय। उसके बाद आएंगे देवराय प्रथम। देवराय प्रथम में क्या है कि देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय यही दोनों से ज्यादा सवाल आते हैं और सवाल भी ऐसे ही आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देवराय प्रथम ने डैम से और इरिगेशन सिस्टम को बहुत मजबूत किया और इसी के समय में एक ट्रेवलर आए हैं, कौन से? निकोलो डी कॉन्टी। अब आपको ये बताइए कि किस देश का ट्रेवलर है? क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है, या तो ये पूछ दे कि निकोलो डी कॉन्टी किस देश का ट्रेवलर है, या ये पूछ दे कि इस देश का ट्रेवलर जो देवराय प्रथम के समय में आया उसका नाम बताइए। तो वो कौन है? निकोलो डी कॉन्टी। इसका देश आप हमको बताएंगे। देवराय प्रथम ने क्या किया था कि तुंगभद्रा नदी पे एक डैम बनवाया था। क्या बनवाया था? डैम। तुंगभद्रा नदी पे एक डैम बनवाया था और उस डैम से कनालों को जोड़ दिया था। तो तुंगभद्रा नदी पे डैम बनवाने वाला राजा कौन है? देवराय प्रथम। ये भी याद रखिएगा। देवराय द्वितीय के समय भी एक यात्री आता है, वो है पर्शियन ट्रेवलर अब्दुल रज्जाक। ये याद रखना, द्वितीय है ये। तो कभी कभी करता क्या है कि अब्दुल रज्जाक आए, ऑप्शन में दोनों दिया है, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। या ये भी पूछ सकता है कि अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? पर्शियन यानी फारसी ट्रैवलर था। उसके बाद देवराय द्वितीय के कई उपनामों से सवाल पूछता है। उपनाम में जैसे ये हाथी के शिकार करते थे, हाथी के शिकार के शौकीन थे, तो इनको एलिफेंट हंटर के नाम से भी जाना जाता है। और जो हाथी का शिकार करता है उसी को बोलते हैं गजबेटका। गज मतलब हाथी, हाथी के मारने वाले को क्या बोलते हैं? गजबेटका। तो याद रखिएगा देवराय द्वितीय का नाम ही क्या है? गजबेटका या एलिफेंट हंटर। उसके बाद इनका एक कोर्ट पोएट था, उसका नाम पूछता है कि डिडिम्बा किसका कोर्ट पोएट था? डिडिम्बा नहीं, महाभारत में डिडिम्बा। डिडिम्बा किसका कोर्ट पोएट था? देवराय द्वितीय का। तुंगभद्रा नदी पे किसने डैम बनवाया? देवराय प्रथम ने। ठीक। एक क्वेश्चन और पूछता है, वो पूछता है कुमार कंपन, ये जो है बुक्का प्रथम का बेटा है। कौन है? बुक्का प्रथम का बेटा है और इसको एक युद्ध में भेजता है। कौन? हरिहर प्रथम। भाई अपने पहले लोग अपने बेटे को ही भेजते थे ना, आपने देखा सब लोग अपने बेटे को कहाँ भेज रहे हैं? सेनापति बना के कहीं नहीं कहीं भेज रहे हैं। तो कुमार कंपन को हरिहर प्रथम भेजता है मदुरई में।
जीतने के लिए, और वो मदुरई जीतता भी है। कुमार कंपन क्या जीतता है? मदुरई। वहीं से एक निकल के आता है किताब का नाम मदुरा विजयम, यानी मदुरई विजयम, मदुरई को जीतने वाला या मदुरई विजय। ये किताब जो लिखी थी वो लिखी थी कुमार कंपन की वाइफ गंगा देवी ने। क्वेश्चन बस इतना ही पूछता है कि मदुरई विजयम किसकी किताब है? गंगा देवी की किताब है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, होता यह है कि जो चीज पूछ चुका है उसी के आसपास से क्वेश्चन बनाता है। तो आपसे यह भी कुछ पूछ सकता है किसकी विजय की किताब है, तो वो तो मान लीजिए आप नाम से देख के बता देंगे, लेकिन किसने जीता? कुमार कंपन ने। या ये पूछ दे कि गंगा देवी के जो किताब है मदुरई विजयन, उसका नायक कौन है? कुमार विजयन। हमको संगम डायनेस्टी में बस इतना ही पढ़ना है। अब सल्लू डायनेस्टी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत एक ही रूलर को पढ़ना है, बहुत थोड़ा सा है। तो आइए देखते हैं आप सल्लू डायनेस्टी। तो अब ये सालू डायनेस्टी में बस इतना ही पढ़ना है आपको कि इसका फाउंडर कौन है। ठीक, पूरा नाम समंत नरसिंह सालू, कहाँ के थे? चंद्रगिरी के थे। और आप टाइम पीरियड भी देख ही रहे होंगे, 5 साल बस, इनके बाद कोई रूलर नहीं। हाँ, इनमें एक चीज पूछ लेता है ये क्या कि कलिकट के तट पे वास्को डिगामा किसके टाइम पीरियड में आया है? तो कौन है? चालू होंगे। इनका टाइम पीरियड क्या है? 91। ठीक, इसीलिए पूछ रहे थे, क्योंकि वो करता क्या है कि सिर्फ नरसिंह दे देता है। वीर नरसिंह के टाइम पीरियड में आए थे ना भाई, ये 491 में खत्म हो गया। हाँ, वास्को डिगामा कब आ रहा? 498 में। तो 1498 में 1498 कब आएगा? वीर नरसिंह के समय। तो वीर नरसिम्हा या वीर नरसिंह हिंदी में लिखा रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीज है। तो वीर नरसिंह के टाइम में या वीर नरसिम्हा के समय में वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक, उसके बाद उन्हीं के भाई कृष्णदेव राय, यही आपको पढ़ना है मेनली। और यही एक ऐसे हैं जिनको क्या होता है, सबसे ज्यादा जाना जाता है विजयनगर एम्पायर में, और इन्हीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? इनका सबसे पहला रिलेशन जो पोर्तुगीज के साथ था वो बहुत बढ़िया था। किसके साथ? पोर्तुगीज के साथ इनका रिलेशन कैसा था? बहुत अच्छा था। और 509 में कौन है गवर्नर? कौन है पोर्तुगीज जिसका नाम लेने में सबको दिक्कत होती है? हिंदी में अल्बकुर्क, वही है। ठीक, ये हो गया आपका कृष्णदेवराय के समय पोर्तुगीज गवर्नर। इसके बाद इनके कुछ नाम थे और इनको आर्ट का बहुत बड़ा पैटर्न माना जाता था। मतलब ये आर्ट को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के मतलब बढ़ावा देते थे, आर्ट पैटर्न थे ये। उसी के साथ इनका नाम पड़ा आंध्र भोज। क्या पड़ा? आंध्र भोज। दूसरा नाम इनका पड़ा आंध्र पितामह, आंध्र के पिता। ठीक, उसके बाद अभिनव भोज। उसके बाद एक नाम और बताइए, कृष्णदेव राय को कृष्णदेव राजा भी कहते थे। ठीक है, ये सारी चीजें इनके बारे में जानने को आपको मिलती हैं। और इनका टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, कभी कभी कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड पूछ देता है। और इनके पास ग्रेटेस्ट मिलिट्री एबिलिटी थी उस टाइम की, ग्रेटेस्ट मिलिट्री एबिलिटी। सेना का सबसे बड़ा क्या था? एक तरीके से सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास थी? कृष्णदेव राय के पास थी। ये भी पूछता है। उसके बाद इसी वजह से इन्होंने इन्वेड किया। अब आपके पास सेना अच्छी है तो आप किसको किसको इन्वेड करेंगे? तो कृष्णदेव राय के समय विजयनगर एम्पायर क्या हो गया? बड़ा हो गया। और इन्होंने इन्वेड किया बहमनी को। किसको किया? बहमनी, रायचूर और बिदर को। किसको? यहां पे लिख देता हूं, बिदर। बिदर का पुराना नाम जो था वो क्या था? युवाना।
YAVANA, ठीक है। ये आप याद रखिए, कभी कभी विदर का पुराना नाम पूछ देता है, ठीक। इसके बाद इन्होंने मुगल कह रहे हैं, हाँ, इन्होंने मुस्लिम सेना को डिफीट किया और वो लड़ाई थी बैटल ऑफ दीवानी। बैटल ऑफ दीवानी, बैटल ऑफ दीवानी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुस्लिम इसको क्या बोलते हैं, रूलर्स को हराया। अब इस समय बताइए कि 1509 में के आसपास मुस्लिम रूलर कौन होगा? यहां या तो लोधी होंगे या तो बाबर होंगे। 1526 से 1530, 26 के समय लोधी, 26 के बाद से बाबर, पक्का ना? कंफर्म करिए, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1526 तक कौन है? लोधी है, और 26 में पानीपत का युद्ध होने के बाद बाबर आ जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है ये। उसके बाद इन्होंने तेलंगाना को भी जीता, और पहले तेलंगाना अलग हुआ करता था, हमने आंध्र प्रदेश बनाया फिर तेलंगाना अलग कर दिया ना, मत सोचिए आज वाला तेलंगाना नहीं, पहले भी तेलंगाना क्या था, अलग था। और इनकी कोर्ट भाषा क्या थी? कभी कभी ये पूछ लेते, जैसे आप पढ़े ना कि मुस्लिम के क्या थे, फारसी थे, इनका भी तो पूछ सकता है क्या भाषा होगी। तो ये हो गया आपका तेलंगाना। उसके बाद ये नेचर से सेकुलर थे, कृष्णदेवराय जो थे वो नेचर से सेकुलर थे, लेकिन ये वैष्णवाइट थे। वैष्णवाइट का मतलब क्या होता है? जो विष्णु को माने और विष्णु के अवतार को माने। ये भी एक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद इन्होंने ऑथर रखे थे किसके? तेलुगु के और संस्कृत के। और इनमें दो ऑथर्स के नाम पूछता है, एक तेलुगु में है अमुक्त मलयादा, और दूसरा संस्कृत में जामवती कल्याणम। दोनों लोग का नाम याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद इनके यहां अष्ट दिग्गज थे। कभी कभी ये भी पूछता है कि अष्ट दिग्गज क्या है? 8 तेलुगु पोएट हैं, क्या है? ये याद रखिए, अष्ट दिग्गज, ठीक। और अष्ट दिग्गज क्या है? 8 कोर्ट पोएट्स हैं। अष्ट दिग्गज कभी कभी सीधे पूछ देता है कि अष्ट दिग्गज से क्या तात्पर्य है। अष्ट दिग्गज से क्या तात्पर्य है? 8 कोर्ट पोएट्स, उसी में सबसे फेमस नाम है तेनाली रामा। आप सुने ना तेनाली रामा, कहानी टीवी पे आती थी, ठीक। उसके अलावा जो है इन्होंने क्या किया, विट्ठल स्वामी टेम्पल बनाया। विट्ठल स्वामी टेम्पल जानते हैं कि नहीं? नाम सुने हैं? विट्ठल स्वामी टेम्पल बनाया, विट्ठल स्वामी टेम्पल। उसके अलावा हजारा स्वामी टेम्पल, हजारा रामास्वामी। नाम ऐसा ऐसा मूवीज में देखते हैं कि नहीं? रामास्वामी अय्यर वही वाला है, हजारा रामास्वामी। उसके बाद रायगोपुरम टेम्पल, रायगोपुरम टेम्पल। ये तीनों किसने बनवाया है? ये तीनों कृष्णदेव राय ने बनवाया है। लिख लीजिए यहाँ, वीर नरसिम्हा मत चले जाइएगा। ये हम जितना भी पढ़ रहे हैं कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। उसके बाद विजय महल। अब इसका नाम ही विजय महल है, इसका मतलब क्या है? ये पैलेस ऑफ विक्ट्री है, विक्ट्री पैलेस के नाम से भी जाना जाता था, विजय महल। उसके बाद इन्होंने एक नई सिटी बनवाई, उसका नाम था नागलापुरम। तो 1509 से 1530 के बीच में इन्होंने इतने काम किए। तो अगर ये पूछ ले कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन है,
बाबर की। ठीक, तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि बाबर अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में किस रूलर को सबसे इंडिया का पावरफुल रूलर बताता है? कृष्णदेव राय। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बाबर ने जिस राजा का उल्लेख अपनी किताब में किया है उनका नाम क्या है? उनका नाम है कृष्णदेव राय। उन्होंने क्या क्या किया ये बताइए। उनको आंध्र भोज, आंध्र पितामह, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं अभिनव भोज, ये सारे नाम जब आएंगे तो कौन आ जाएगा? कृष्णदेव राय आ जाएंगे। उसके बाद ये इंटेलेक्चुअल थे। उसके बाद आपको क्या है, अष्ट दिग्गज किसके कार्यकाल में है? ये भी कृष्णदेव राय के कार्यकाल में है। ये सारी बातें, विठल स्वामी टेम्पल, हजारा रामास्वामी टेम्पल, राय गोपुरम, विजय महल, ये नगलापुरम, ये सब कौन बनवा रहा है? ये सब आपका क्या बोल रहे थे? हाँ, कृष्णदेव राय। उसके बाद तुल्लुव डायनेस्टी में वीर नरसिम्हा के समय कौन आया है? वास्को डिगामा आया है। तुल्लुव डायनेस्टी की शुरुआत किसने की? तुल्लुव नरसिंह ने की। बस इतना ही आपको पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे अराविडु डायनेस्टी में क्या क्या है, और अराविडु डायनेस्टी जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।